हेलो एवरीवन, दिस इज दर्शन और आप हैं मेरे साथ कंपटीशन गुरु में। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सवाल जो निश्चित ही आप लोगों को आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब करते हैं आज के सेशन की शुरुआत एकदम शानदार तरीके से। तो बच्चे, सेशन को शुरुआत करने से पहले की बेहतरीन सी लाइन है आप लोगों के सामने कि आपका जीतना इसीलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग आपके हारने का इंतजार कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एक बात हमेशा आप लोगों ने याद रखनी है कि जिंदगी उसी को आजमाती भी है जो हर मोड़ पर चलना जानते हैं। कुछ पाकर तो कुछ सभी मुस्कुराते हैं, लेकिन ये जिंदगी उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है। मुस्कुराइए, आप लोग जो है वो आजाद हो चुके हैं, लेकिन आप लोग असली आजाद तब होंगे जब आप लोगों के पास सरकारी नौकरी होगी। तो सबसे पहले आज की पहली जो न्यूज आती है हमारे पास बच्चे, वो आती है एक एफआईआर से रिलेटेड। एफआईआर से रिलेटेड हमारी न्यूज ये थी हमारे पास कि बच्चे, ऐसा कौन सा हमारे पास केंद्र शासित प्रदेश या ऐसा कौन सा राज्य बन चुका है जिसने ईमेल के थ्रू पहली एफआईआर दर्ज की है, तो वो बन चुका है हमारा जम्मू कश्मीर। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा इस सवाल का? सर, जम्मू कश्मीर आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। देखते हैं डिटेल में इसी वीडियो को। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने पुलिस स्टेशन खेब में पहली बार ईमेल एफआईआर जो है वो दर्ज की थी, जो डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह शिकायत ईमेल के माध्यम से दर्ज की गई और केस एफआईआर संख्या इतनी है। संख्या कोई नहीं पूछेगा, राज्य पूछेगा या केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा, डायरेक्ट हमारा आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर। आप लोगों का करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए सर, नेक्स्ट आप लोगों के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज आती है बच्चे, वो आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। वो क्या थी? ये थे हमारे पास एक केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, तो यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल लॉन्च्ड बच्चे वन नेशन वन पोर्ट, यानी ONOP किसके द्वारा लॉन्च किया गया? उसकी फुल फॉर्म पूछ सकता है आप लोगों से एग्जामिनर, क्या बोलेंगे? वन नेशन वन पोर्ट जो है वो लॉन्च किया गया किसके द्वारा? जो हमारे बच्चे सेंट्रल जो मंत्री है, केंद्रीय जो मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। अरे बोलो हाँ या ना? इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए? फुल फॉर्म हो जाती है और किस मंत्री के द्वारा? केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल। आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्या इतना पॉइंट क्लियर है? दूसरी न्यूज। अब बात करते हैं हमारे पास बच्चे थर्ड न्यूज। तो थर्ड न्यूज आप लोगों को क्या दिख रहा है? आग का गोला। ना बाबा ना, आग का गोला नहीं है बच्चे ये। इस पे आप लोगों ने चर्चा करनी है कि पंच मिशन हाल ही में जो है वो किससे रिलेटेड है, क्यों जो है वो लॉन्च किया गया है। तो पंच मिशन पहला मिशन है जिसके जो है विशेष रूप में 3D में जो है वो कोरोना और सौर हवा को मापने के लिए प्रकाश के ध्रुवीकरण का उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। तो नासा का क्या है बच्चे? ये पंच मिशन है, ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। किसका मिशन है ये? तो याद रखेंगे बच्चे, ये है हमारे पास नासा का पंच मिशन है। और ये किससे रिलेटेड है? तो बोलेंगे सर ये सन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड हो जाएगा? ये सन से रिलेटेड हो जाएगा, सूरज से रिलेटेड हो जाएगा। वीडियो को एकदम बच्चे सुनते हुए चलेंगे, बाद में नोट्स बना लेंगे क्योंकि डायरेक्ट सवाल आप लोगों को पेपर में देखने को मिलेंगे इस वीडियो से। ठीक है, तो पंच मिशन किससे रिलेटेड हो जाएगा? आप लोगों का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सर ये जो है वो हमारा सन से रिलेटेड था। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो नाम आता है, जो फोटो आता है आप लोगों के सामने बच्चे, वो है आप लोगों के सामने तुहिन कांता पांडे। तो इनका नाम क्या हो जाता है? तुहिन कांता पांडे हो जाता है बच्चे। ये 11वें नंबर के नियुक्त किए गए हैं क्या? तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है नाम तुहिन कांता पांडे। और ये सेबी के बच्चे क्या बने हैं? चेयरमैन बने हैं। कौन से नंबर के बने हैं? 11वें नंबर के बने हैं, जो मैंने आप लोगों को अभी अभी बताया। तो तुहिन कांता पांडे ने 11वें सेबी चेयरमैन के रूप में कार्यभार संभाला। उन्होंने माधवीपुरी बुश का स्थान लिया। इसके पहले कौन थी? माधवीपुरी बुश थी। अब कौन बन चुके हैं? तुहिन कांता पांडे बन चुके हैं। ये बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। जिनका कार्यकाल पूरा हो चुका है, किसका? माधवीपुरी बुश का। पूर्व वित्त सचिव पांडे जो है वो 3 साल के लिए नियुक्त किए गए हैं। ये जो बच्चे नियुक्त किए जाते हैं कितने साल के लिए किए गए? 3 साल के लिए किए गए। आप लोगों ने ध्यान में रखना है। माधवीपुरी बुश जो है वो पहली महिला थी किसकी? सेबी की। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए बताओ, इतना पॉइंट क्लियर है आप लोगों को? तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब आती है हमारे पास बच्चे ऑस्कर अवार्ड। ये जो ऑस्कर अवार्ड है बच्चे, ये किससे रिलेटेड है? ये हमारा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट सवाल है कि किस एक्टर को मिला है, किस एक्ट्रेस को मिला है, किस मूवी को मिला है। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों के पेपर के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो सबसे पहले बातें करते हैं हमारे पास बच्चे ऑस्कर अवार्ड यानी 2025 का आयोजन लॉस एंजल्स में डॉल्बी थिएटर में किया गया। यहाँ सीन बेकर की फिल्म अनोरा,
यानी मूवी का नाम पूछेगा आप लोगों का, राइट आंसर क्या बनेगा बच्चे, मूवी का नाम आप लोगों ने ध्यान में रखना है अनोरा। तो ये पेपर में के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाएगी, अनोरा के लिए क्या बना है हमारा बच्चे, ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। ठीक है, वॉन ए टोटल 5 अवार्ड इंक्लूडिंग बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट एक्ट्रेस वेयर एक्ट्रेस मिक्की मेडिसन। बच्चे ये भी मिक्की मेडिसन भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है, किसको मिला, मिक्की मेडिसन आप लोगों ने ध्यान में रखना है। और बेस्ट फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड से जो है वो इनको नवाजा गया। बस इतनी सी बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है। चलिए सर, नेक्स्ट न्यूज आती है हमारे सामने। नेक्स्ट न्यूज आप लोगों ने ध्यान में रखनी है बच्चे, ये आप लोगों को एक मंत्री हमारे दिखाई दे रहे होंगे, तो बताओ ये मंत्री कौन से हैं बच्चे, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ये है हमारे कौन से मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर यानी स्वास्थ्य मंत्री, यानी हेल्थ मिनिस्टर। हेल्थ मिनिस्टर जल्दी से बता दो मेरे को बच्चे सारे के सारे, हेल्थ मिनिस्टर का नाम क्या है हमारे इंडिया के। सभी लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चे। क्या जेपी नड्डा है, हाँ या ना, जल्दी से बता दो। क्या हमारे पास जेपी नड्डा क्या भारत के अभी वर्तमान में हेल्थ मिनिस्टर है, आप लोगों का आंसर हो जाएगा बिल्कुल सर, हेल्थ मिनिस्टर हमारे जेपी नड्डा जी हो जाएंगे। और इनके पहले कौन थे बच्चे, मनसुख मंडाविया थे। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। न्यूज में क्यों है, क्योंकि इन्होंने एक योजना स्टार्ट की बच्चे, उसका योजना का नाम है जन औषधि रथ। जन औषधि रथ जो है वो मोबाइल बैन जो है वो झंडा दिखाकर, जिसमें उद्देश्य देश के लोगों के बीच जन जागरूकता उत्पन्न करना है। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि जन औषधि रथ का शुभारंभ किसने किया, तो बोलेंगे सर जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है उन्होंने शुरू किया। किसका, जन औषधि रथ। जन औषधि रथ आप लोगों ने ध्यान में रखना है बच्चे, ये हो गया हमारे पास जन औषधि रथ। और ये किसके शुरू किया है, ये हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं जेपी नड्डा उनके द्वारा शुरू की गई। तो ये न्यूज भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। चलिए सर, ये कौन है भाई साहब, जल्दी से बताओ सारे के सारे, ये क्या बने हैं आप लोगों ने ध्यान में रखना है बच्चे। ये तो आप सभी को पता है, बच्चा बच्चा जानता है, ये अमेरिका के क्या है सर, राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं। लेकिन इन्होंने बच्चे अपनी जो अमेरिका है उसमें एक भाषा को घोषित कर दिया गया है, कैसी, इंग्लिश को क्या कर दिया है, देखेंगे पढ़े से। ट्रंप ने अब अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया गया है। अंग्रेजी को क्या कर दिया, आधिकारिक भाषा घोषित कर दिया हाल ही में। तो किसने किया, वो अमेरिका में ने किया है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। बस इतना सा ही सवाल हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो बोलेंगे सर किसने किया, अमेरिका ने किया, यूएसए ने किया, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए सर, नेक्स्ट जो न्यूज़ आती है हमारे पास 3 मार्च से रिलेटेड है। और आप सभी जानते हैं 3 मार्च को मनाया जाता है सर हमारे पास कौन सा डे, तो बोलेंगे सर विश्व वन्यजीव दिवस हमारा 3 मार्च को मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो आप लोगों ने ध्यान में रखना है वो रखनी है थीम। और इसकी जो थीम हो जाती है वो कौन सी हो जाती है बच्चे इस बार की थीम, तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लेनेट, ये हमारी जो है वो थीम हो जाती है विश्व वन्यजीव दिवस की। तो ये वाला पॉइंट भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोगों को मार्च के इंपॉर्टेंट डेज भी पता होना चाहिए। 22 मार्च को क्या दिवस मनाया जाता है, बोलेंगे वाटर डे मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आप लोगों को पता होना चाहिए। 8 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है, कमेंट करेंगे। राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है या फिर अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, ये आप लोगों ने कमेंट करके बता देना है, ठीक है। तो बोलेंगे ये सारी की सारी न्यूज हमारे लिए क्या है सर, इंपॉर्टेंट हो जाती है, सभी लोगों ने जो है वो ध्यान में रखनी है। चलिए सर, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्या, एक एक्सरसाइज आती है बच्चे, मिलिट्री की एक्सरसाइज है। तो भारतीय वायुसेना ने बच्चे एयरफोर्स के द्वारा एक 24 से लेकर 28 फरवरी तक जो है वो वायुसेना ने जोधपुर में एकीकृत होकर एक युद्ध अभ्यास किया और उस एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट हंट। तो पेपर के लिए जो सवाल बनेगा हमारे पास कि सर जो डेजर्ट हंट जो एक्सरसाइज है 2025 में वो कहाँ पर की गई, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा सर ये की गई है कहाँ पे, राजस्थान। आप लोगों का एकदम शानदार तरीके से एकदम करेक्ट आंसर होने वाला है। कहाँ पर की गई बच्चे ये डेजर्ट हंट, राजस्थान में की गई। किसके द्वारा की गई, इंडियन एयरफोर्स के द्वारा की गई, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। सर इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया कब, 1 मार्च, ये डेट भी आप लोगों ने ध्यान में रखनी है, ठीक है। शून्य भेदभाव दिवस बच्चे कब मनाया गया, 1 मार्च को मनाया गया, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब आते हैं हमारे पास बच्चे कैलाश सत्यार्थी। तो हमारे लिए बच्चे ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनको जो है वो नोबेल का शांति पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो कैलाश सत्यार्थी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इनकी जो आत्मकथा है बच्चे उसका नाम है दिया सिलाई। इनकी जो आत्मकथा है उसका नाम क्या हो जाएगा, दिया सिलाई हो जाएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कैलाश सत्यार्थी कौन थे, जिनको नोबेल का पुरस्कार दिया गया था बच्चे, शांति का नोबेल पुरस्कार। और इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है यानी आत्मकथा जो है वो क्या हो जाती है, दिया सिलाई, आप लोगों ने
ध्यान में रखना है। चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे सामने। देखो, कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? दिया सिलाई, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इस शब्द का अर्थ होता है एक चिराग, जो उनके द्वारा बाल श्रम के खिलाफ शुरू किए गए आंदोलन की शुरुआत को दर्शाता है। ठीक है, चलिए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास बच्चे। एक और एक्सरसाइज आ गई हमारे पास, और इस एक्सरसाइज का नाम हो जाता है अभ्यास खंजर 12। ठीक है, तो एक्सरसाइज खंजर 12 इज ज्वाइंट, और ये भारत और किर्गिस्तान के बीच की जाती है। बस यही आप लोगों ने ध्यान में रखना है। कभी भी सवाल बनेगा कि जो सर, जो हमारे पास जो एक्सरसाइज है खंजर 12, वो किस किस देश के बीच की जाती है, तो आप लोगों का आंसर हो जाएगा भारत और किर्गिस्तान। अरे बोलो हाँ कि ना, कौन कौन सी बिटवीन इंडिया एंड किर्गिस्तान। बस इतना सा ही पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में रखना होता है, हाँ कि ना, जल्दी से बताओ बच्चे। चलिए सर, नेक्स्ट न्यूज आती है हमारे पास बच्चे, ये है चांद से रिलेटेड। तो क्या याद रखोगे बच्चे आप लोगों ने, सभी लोगों ने ध्यान में रखना है कि जो है वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान कौन बन चुका है, तो ब्लू घोस्ट आप लोगों ने ध्यान में रखना है। ब्लू घोस्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है बच्चे। ब्लू घोस्ट क्या है? जो सक्सीड इन द लैंडिंग अटेम्प्ट मार्च 2 मार्च को उसने कहां पर लैंड किया था बच्चे? जो हमारा जो चंद्रमा है वहां पर अपनी लैंडिंग की कोशिश में सफलता हासिल की है, जिससे वो चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला दूसरा निजी अंतरिक्ष यान बन चुका है। और आप सभी को पता होना चाहिए सर, जो हमारा जो अंतरिक्ष दिवस है वो मनाया जाता है आप लोगों का 23 अगस्त को। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर 23 अगस्त को ये मनाया जाता है तो सर 7 अगस्त को क्या मनाया जाता है? भाला फेंक दिवस हमारा 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये पॉइंट भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। चलिए सर, नेक्स्ट न्यूज आती है हमारे पास बच्चे चाइना से रिलेटेड। अगर बात आई है चाइना में, तो यहाँ पे बच्चे कुछ ना कुछ जो है वो बैन हुआ होगा। तो चाइना की जो 7 यूनिवर्सिटी है उस पर जो है वो ताइवान ने जो है वो बैन लगा दिया था। तो चाइना का मतलब बैन लगाना, मतलब किसने लगा दिया? ताइवान ने लगा दिया। ये न्यूज़ है आप लोगों के सामने। ताइवान ने 7 विश्वविद्यालयों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिन्हें चीन के राष्ट्रीय रक्षा के 7 पुत्र कहा जाता है, क्योंकि राष्ट्र के लिए सुरक्षा का खतरा पैदा कर रहे थे। जैसे कोरोना निकाल के खतरा पैदा किया, दोबारा से कुछ कर रहे थे, इन्होंने बोला हम लोग नहीं बैन कर देंगे इसको। ठीक है, तो चाइना को बैन कर दिया। नेक्स्ट न्यूज आती है हमारे बच्चे, राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो हमारा डॉल्फिन है। डॉल्फिन की हाल ही में क्या की गई है सर? जनगणना करवाई गई है इनकी, और सबसे ज्यादा जो डॉल्फिन हमें देखने को मिली है बच्चे उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। ठीक है, ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो सबसे ज्यादा डॉल्फिन कहाँ पे? उत्तर प्रदेश हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्विकली रिवीजन करवा रहा हूँ, आप लोगों ने अगर पढ़ रखा होगा करंट अफेयर, जैसे आप लोगों का एग्जाम आएगा हेल्प करेंगे ये सवाल आप लोगों को। ठीक है, भारत में पहली बार बच्चे पहली बार की गई है नदी डॉल्फिन जनगणना सर्वेक्षण 2021-23 में किया गया था, जिसमें देश की कुल 6327 नदी डॉल्फिन पाई गई, और इनकी संख्या सबसे ज्यादा जो है वो उत्तर प्रदेश में देखने को मिली है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? यूपी हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सर, नेक्स्ट आते हैं हमारे पास लियो जियोकिन। ठीक है, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये भैया कहाँ से नाम आया? लियो 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 लियो, मतलब बच्चे चाइनीज होंगे ये पक्का। ठीक है, तो देखेंगे इनके बारे में बच्चे। चीनी, देखो एकदम चीनी वास्तुकार लियो जियाकुन को इस वर्ष के प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार का विजेता घोषित किया गया है। कौन सा पुरस्कार मिला इनको? प्रित्जर पुरस्कार मिला है, आप लोगों ने ध्यान में रखना है बच्चे। चाइनीज आर्टिस्ट लियो जियाकुन हैज बीन नेम्ड द विनर ऑफ दिस प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज बिकॉज, क्यों? क्योंकि इन्होंने इमारतें लोगों के रोजमर्रा के जीवन का जश्न मनाती है। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है इनका, क्योंकि इन्होंने ये इमारतें लोगों का जश्न बनाती है, इसके लिए इनको क्या अवार्ड दिया सर? प्रित्जर पुरस्कार मिला है। ये पॉइंट आप लोगों ने ध्यान में रखना है। बताओ क्लियर है यहाँ तक चीजें सारी की सारी? हाँ या ना, जल्दी से बताओ सारे के सारे। अरे बोलेंगे सारे के सारे हाँ कि ना? चलिए सर, नेक्स्ट जो न्यूज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो आती है क्या बच्चे? ये देखो इनका नाम क्या है? डी गुकेश, आप लोगों ने नाम सुना होगा। चेस चैंपियन है बच्चे, लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर भी बने हैं। आप लोगों ने जो है वो नाम ध्यान रखना है। ये डी गुकेश नहीं है बच्चे, हाँ या ना? जल्दी से बताओ मेरे को एक बार कंफर्म करके। सर जो आप लोगों के सामने जो चेहरा दिखाई दे रहा है उसका नाम क्या हो जाएगा? सभी लोगों ने आंसर देना है बच्चे। अरे हाँ कि ना? सभी लोग शानदार तरीके से राइट आंसर देने की कोशिश करेंगे। तो इनका नाम क्या हो जाएगा बच्चे? बोलेंगे सारे के सारे, मिलकर बोलो, जोर से बोलो बच्चे, क्या हो जाएंगे? सभी लोगों का आंसर आना चाहिए। ये सवाल मैं छोड़ रहा हूं आप लोगों के लिए। क्यों? क्योंकि इनका नाम है बच्चे प्रणव वेंकटेशी। तो आप लोगों ने ध्यान में रखना है, क्या नाम है इनका? प्रणव वेंकटेशी इनका नाम हो जाएगा। डी गुकेश की तरह लग रहे थे लेकिन डी गुकेश नहीं थे। ठीक है, तो बच्चे प्रणव
विक्टेंस विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप जीतने वाले 7वें जो है वो भारतीय बन चुके हैं, आप लोगों के सामने हैं। ठीक है, ये पॉइंट भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो न्यूज आती है हमारे पास बच्चे वो आती है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना। तो ये कहां पर शुरू की गई है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चे। इसको जो मंजूरी दी गई है वो दी गई है उत्तराखंड की सरकार के द्वारा, और उत्तराखंड में जो वर्तमान में जो सीएम है बच्चे वो हो जाते हैं पुष्कर धामी। ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है। यूके यानी उत्तराखंड आप लोगों का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट न्यूज हमारे पास थी बच्चे वही थी, रोजगार के सहत होते महिलाओं को 2 लाख रुपए प्रति महीने जो है वो दिया जाएगा। ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे लिए जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है बच्चे वो आती है कि गुरुग्राम में जो गुरुग्राम है बच्चे, इसका नाम पुराना नाम था गुड़गांव, और जो हरियाणा में स्थित है। यहाँ पे हाईलाइट क्यों है, क्योंकि गुरुवार में रविवार को 2 मार्च 2025 को भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन हुआ है। तो कहां पर हुआ है विश्व के पहले शांति का, भारत में तो बोलेंगे गुरुग्राम में हुआ है। और हरियाणा के आप लोग सभी को पता है मुख्यमंत्री कौन है, नायब सिंह सैनी। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। मेरे को आप लोग कमेंट करके बताओगे सर वर्तमान में, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है और ये पेपर में आएगा ही आएगा, वर्तमान में हमारे पास हरियाणा है उसके जो नए जो राज्यपाल बने हैं, जो गवर्नर बने हैं, उनका नाम क्या हो जाएगा। सर 3 राज्यों के बने हैं, जैसे आप सभी को पता होगा बच्चे, गोवा के नए कौन बने हैं ये भी आप लोगों ने बताना है, और साथ में ये बताना है सर जो हमारा लद्दाख है वहां के उपराज्यपाल कौन बने हैं, ये भी आप लोगों ने बता देना है। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट न्यूज आती है हमारे पास, आर्मी से रिलेटेड है बच्चे। तो आर्मी से रिलेटेड हमारे पास न्यूज थी कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च यानी सिप्री की अगर मैं बात करूं बच्चे, जारी की है उस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2024 में दुनिया का सबसे बड़ा हथियार इंपोर्ट करने वाला देश कौन बन गया है। यूक्रेन पहले स्थान पर है, जिसने रूस के साथ युद्ध चलते समय सबसे अधिक जो है वो क्या खरीदे थे, क्या बोले, हथियार खरीदे थे। तो बच्चे ये आप लोगों ने ध्यान में रखना है, कौन बन गया है, यूक्रेन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। पहले स्थान पर कौन आ चुका है, यूक्रेन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आर्मी से रिलेटेड नहीं, ये गोला बारूद तोपों से रिलेटेड था। चलिए सर नेक्स्ट जो न्यूज आती है हमारे पास असम से रिलेटेड है। यहां पे आप लोगों को बच्चे एक उपग्रह दिख रहा होगा। तो भारत का एक ऐसा राज्य है जिसने अपना स्वयं का उपग्रह जो लॉन्च किया है, उस राज्य का नाम क्या हो जाएगा, असम। आप लोगों ने ध्यान में रखना है, क्या याद रखोगे, असम। ठीक है, तो असम हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी वीडियो को डिटेल में। सर असम सरकार ने एक ऐतिहासिक पहल के तहत अपने स्वयं का उपग्रह जो है वो लॉन्च किया है। तो किसने किया है आप लोग ध्यान रखेंगे, असम हमारा सर पेपर में राइट आंसर हो जाएगा। बाकी रामायण ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, असम इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए सर नेक्स्ट आती है हमारे पास क्या न्यूज है बच्चे, 12 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय आशा दिवस जो है वो मनाया जाता है। 1 जुलाई को कौन सा डे मनाया जाता है, आप बोलेंगे सर 1 जुलाई को मनाया जाता है हमारा डॉक्टर डेज, जीएसटी डेज, और अभी बहुत सारी चीज़ें। जैसे मैं बात करूं 4 जुलाई को आप लोगों को अमेरिका आज़ाद हुआ था। सर अगर मैं बात करूं आप लोगों से 15 जुलाई को युवा स्किल डे मनाया जाता है। बात की जाए 18 जुलाई को मनाया जाता है सर हमारा कौन सा, नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को जो है वो कौन सा दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, सॉरी टाइगर डे। आप लोगों ने ध्यान में रखना है, एक बात क्लियर है हाँ कि ना। नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं सारे के सारे बच्चे, ये है हमारी वित्त मंत्री, और वित्त मंत्री का नाम क्या है, निर्मला सीतारमण। आप लोगों ने ध्यान में रखना है। लेकिन न्यूज़ में क्यों है सर, ये पॉइंट तो हमारे लिए ये है कि ये न्यूज़ में क्यों है। तो न्यूज़ में इसीलिए है बच्चे क्योंकि केंद्रीय बजट 2025-26 में भारत के प्राचीन ज्ञान को संरक्षित करने के लिए उद्देश्य से ज्ञान भारत रत्न मिशन की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य भारत की विशाल पांडुलिपिया विरासत का सर्वेक्षण दरवाजे करना आरक्षित था। यहाँ पे इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ये है कि जब बजट पेश किया जाता है तो उसका जो सबसे लंबा जो भाषण देने वाली पहली महिला पूछेगा तो निर्मला सीतारमण हो जाएगी। लाल कपड़े में पहली बार बजट जो पेश किया था वो भी किसने किया था, निर्मला सीतारमण ने किया था। पहली वित्त मंत्री बजट पेश करने वाली वो भी निर्मला सीतारमण थी महिलाओं में। अगर पूछेगा पहली महिला जिसने बजट पेश किया था तो वो थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी, लेकिन वो वित्त मंत्री नहीं थी, ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अगर वित्त मंत्री पूछेगा तो निर्मला सीतारमण, अगर ऐसे पूछेगा कि प्रधानमंत्री होते हुए किसने बजट पेश कर लिया था महिलाओं में, तो इंदिरा गांधी आप लोगों का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो ये पॉइंट भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अब ये है हमारे पास बच्चे दलाई लामा, आप सभी जानते हैं
तो दलाई लामा से हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए बनेगी क्योंकि इनको जो है वो एक अवार्ड मिला है। अवार्ड का नाम है गोल्डन मर्करी अवार्ड। तो गोल्डन मर्करी जो अवार्ड है वो मिला है बच्चे दलाई लामा को, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। तो देखते हैं तिब्बती आध्यात्मिक नेता जो हमारे पास ये कौन से नंबर के हैं, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। 14वें नंबर के हैं और हाल ही में इनको जो है वो 90 वर्षीय दलाई लामा को 31 मार्च 2025 में हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में उनके निवास जो है वो प्रदान किया गया। इसको छोड़ो, जो अवार्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या याद रखोगे सर? गोल्डन मर्करी अवार्ड किसको मिला है 2025 का? दलाई लामा आप लोगों का करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए सर नेक्स्ट न्यूज़ आती है हमारे सामने। ये तो दलाई लामा की है। अब बात करते हैं बच्चे, एक न्यूज़ है हमारे सामने। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 में भारतीय सेना ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। भारतीय सेना 18 पदकों के साथ खिताब बरकरार रखा है, जिसमें 7 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 4 कांस्य मिले हैं। कुछ खास नहीं है, लेकिन हमारे लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है कि सबसे अधिक जो उपग्रह वाला जो बच्चे हमारे पास जो ग्रह बन चुका है वो बन चुका है शनि। तो हमारा राइट आंसर शनि हो जाएगा, यानी सैटर्न हैज़ द मोस्ट 274 मून। शनि ग्रह के पास सबसे अधिक 274 चंद्रमा है, जिनमें से 128 हाल ही में खोजे गए। शनि और मंडल में सबसे अधिक चंद्रमा वाला ग्रह बन गया है कौन? शनि। आप लोगों ने ध्यान में रखना है, ये हमारा एकदम इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। अरे बोलो हाँ कि ना? एकदम शानदार तरीके से हमारा इंपॉर्टेंट सवाल हो जाता है। और ये जो बच्चे हमारे पास जो क्रिस्टी आती है, क्रिस्टी कोवेंटी, ये क्या बनी है? जिम्बाब्वे की दिग्गज तैराक क्रिस्टी कोवेंटी ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति 130 साल की यात्रा में पहली महिला और पहली अफ्रीका अध्यक्ष बनने का गौरव हासिल किया है। इनका नाम है बच्चे क्या? अरे बोलो क्या नाम है इनका? फटाक से बताओ बच्चे। ये है आप लोगों के सामने क्रिस्टी। तो ये पॉइंट भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ये आप लोगों के सामने रहा बच्चे फोटो, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। आप लोगों को पेपर में निश्चित ही सवाल देखने को मिलेंगे इन वाली वीडियो से। अरे बोले हाँ कि ना? नेक्स्ट जो फेस आता है हमारे सामने बच्चे, अजय सेठ। ये कर्नाटक कैडर के हैं, 1987 बैच के अधिकारी हैं और वर्तमान में आर्थिक मामलों में विभाग के सचिव जो है वो इन्हें नियुक्त किया गया है। ये पॉइंट भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। अरे बोलो हाँ कि ना? सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, आप लोगों ने ध्यान में रखना है। नया वित्त सचिव इनको जो है वो नियुक्त किया गया है। नया वित्त सचिव भी आप लोग लिख सकते हैं, नया वित्त सचिव। ये थे हमारे बच्चे इंपॉर्टेंट फास्ट करंट अफेयर जो आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि आज सभी लोग छुट्टी कर रहे हैं। मैंने चाहा आप लोगों की पढ़ाई बर्बाद ना हो, तब भी मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर की वीडियो अपलोड करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे लिए बच्चे इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अब हमारे पास बात करते हैं, जैसे मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री समृद्धि परिवार योजना, कुछ खास नहीं है, मध्य प्रदेश वालों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस जो है वो कब मनाया जाता है, ये आप लोगों ने बात करनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को कौन सा दिवस? विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे सेलिब्रेटेड बच्चे कब? 21 मार्च आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 22 मार्च को वाटर डे मनाया जाता है। 22 अप्रैल को अर्थ डे मनाया जाता है। 22 मई को बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है। ये भी आप लोगों ने ध्यान में रखना है। क्लियर है बातें, हाँ या ना? उम्मीद करता हूँ बच्चे आप लोगों को सेशन आज का अच्छा लगा होगा। तो जिंदगी उसी को आजमाती हुई है जो हर मोड़ पर चलना जानते हैं, कुछ पाकर तो सभी मुस्कुराते हैं। ये जिंदगी उसी की होती है जो सब कुछ खोकर भी मुस्कुराता है। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए। भारत माता की जय, बजरंग बली की जय। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा सा कमेंट करें अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लगा होगा। स्पीड के साथ मैंने आप लोगों को तुरंत जो है वो क्या करवा दिया है, रिवीजन करा दिया है पूरा का पूरा। आपका जीतना इसलिए ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत से लोग आप लोगों की हार का इंतजार कर रहे होते हैं। लोगों ने खड्डा खोदा हमें गिराने के लिए, फ़ायदा ये हुआ जनाब हम छलांग लगाना सीखे। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।